इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी कनाडा की। तो सबसे पहले हम लोग एक उसका ये डायग्रामेटिक देख लेते हैं कनाडा में। तो ये वाला पार्ट जो है ये यूएस का पार्ट है, अलास्का, ठीक है, लेकिन ये मैप में उसको शो किया जाता है। तो यहां तक ये पूरा अलास्का है और फिर इसके नीचे फिर यूएसए है। तो कनाडा की बॉर्डर दो जगह यूएसए से लगती है, एक साउथ में और एक जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, दो जगह इसकी बॉर्डर लगती है। पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी कुछ चीजें देख चुके थे, जैसे रसिया है, फिर ये रसिया के बाद इधर ये अलास्का वाला पार्ट है, बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन है, ब्यूफोर्ड सी है, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। इसी क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल लोकेटेड है। साउथ मैग्नेटिक पोल अर्थ का एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में है और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल दोनों कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड में लोकेटेड है। फिर ये बेफिन आइलैंड, ये डेविस स्ट्रेट, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर सी, हडसन बे, हडसन स्ट्रेट, जेम्स बे, लेब्राडोर प्लेट्यू, ये तमाम चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम कनाडा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जो फिजियोग्राफी में देखेंगे वो है कनाडा में पाए जाने वाले लेक। तो यहां से हम लोग लेक शुरू करते हैं। ये पहला लेक है जिसका नाम है जीबी। जीबी का मतलब ग्रेट बियर, मैंने यहां एक फुल फॉर्म लिखा है ग्रेट बियर। तो ये ग्रेट बियर लेक, ये है जीएस ग्रेट स्लेव लेक, ये है एएल अथावास्का लेक, सबके फुल फॉर्म लिखे हुए, ठीक है। ये है एएल अथावास्का लेक, फिर है आरएल रिंडियर लेक, डब्ल्यूएल विनिपेग लेक और ये वुड्स लेक, ठीक है। तो कभी कभी ये नॉर्थ से साउथ इसका अरेंज करने पे आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रिंडियर, विनिपेग, वुड्स, ये पांच इंपॉर्टेंट, तो छह इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि कनाडा के सबके सब फ्रेश वाटर लेक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है, ठीक है। और उसके और नीचे आ जाएंगे तो आपको आ जाएगा सुपीरियर लेक, ठीक, जो कि बॉर्डर में है दोनों कनाडा और यूएसए के। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यहां पर माउंटेन्स लोकेटेड है, ठीक है। उसके पहले हम देखते हैं ये एक और दो नंबर, ये जो एक आइलैंड है, ये बीच में गड्ढा सा बना हुआ है, इस गड्ढे पे पानी भरा हुआ है, इस गड्ढे को बोला जाता है पगेट साउंड। पगेट साउंड एक प्रकार का बे है ये, ठीक है। इसी साउंड में एक आइलैंड लोकेटेड है जिसका नाम है वीआई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। ये वैंकूवर आइलैंड है कनाडा का। ये पगेट साउंड है, ये जो पानी भरा हुआ है बीच में ये, ठीक है, ये पगेट साउंड है। और इस पगेट साउंड के एक नंबर इधर लिखा हुआ है, दो नंबर इधर लिखा हुआ है, ये दो स्ट्रेट है, जल संधियां हैं, ठीक है। पहले नंबर की जल संधि 1 नंबर का मतलब है स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया। ये एक नंबर है, ये जॉर्जिया की जल संधि है जो कि इधर पूरा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो पगेट साउंड को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया, या वैंकूवर को कनाडा के मेनलैंड से अलग करती है। उसी प्रकार ये 2 नंबर का एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है जुआन डी फूका स्ट्रेट। जुआन डी फूका हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, माइनर प्लेट भी है, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। तो ये जुआन डी फूका स्ट्रेट है जो कि पगेट साउंड को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, ठीक है, या वैंकूवर को यूएस के मेनलैंड से अलग करती है, ठीक है। चलो, तो ये 1 और 2 का मतलब क्या है? ये 3 नंबर का एक माउंटेन है, क्या नाम है इस 3 नंबर के माउंटेन का? मैकेंजी माउंटेन। फिर ये 4 नंबर का एक माउंटेन है, इसका नाम है कोस्टल रेंज। फिर ये 5 नंबर में है फ्रैंकलिन माउंटेन और 6 नंबर में है सिलकिर्क माउंटेन, ठीक है। तो ये रॉकी माउंटेन के ही विस्तार है, विस्तार नहीं, रॉकी माउंटेन के ही ये पार्ट्स हैं, ठीक है। ओवरऑल यहां तो पूरा रॉकी माउंटेन है, लेकिन रॉकी माउंटेन की कई शाखाएं हैं, ये उन रॉकी माउंटेन की डिफरेंट अलग अलग नेम्स हैं, अलग अलग शाखाओं के हिसाब से। यहां पर ये बना हुआ वाई, वाई है का मतलब है यूकोन प्लेट्यू, ये पठार है कनाडा में जो तो पर्वतों के बीच में स्थित है, 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में स्थित है, ठीक है, यूकोन प्लेट्यू। उसी प्रकार ये एफ का मतलब ये भी एक प्लेट्यू है जिसका नाम है फ्रेजर प्लेट्यू, या इसी को
ब्रिटिश कोलंबियन प्लेट्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये फिजियोग्राफी यहां हो गया। अब हम देखते हैं ये एक यहां से रिवर निकली हुई है ग्रेट स्लेव लेक से और जाकर के ब्यूफोर्ड सी में गिर रही है और उस रिवर के नाम पे लिखा हुआ है एम, यानी ये मैकेंजी रिवर है। तो मैकेंजी माउंटेन भी है और मैकेंजी रिवर भी है। तो मैकेंजी रिवर ग्रेट स्लेव से निकलती है और जाकर के ब्यूफोर्ड सी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है यहां पर मैकेंजी। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज। ये सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और कौन से लेक के पास सिचुएटेड है ये ध्यान रखना है। ग्रेट बियर लेक के पास सिचुएटेड है सिटी कॉपर माइन। उसके नाम से ही पता चलता है कि यहां पर कॉपर की खदान पाई जाती है। ठीक है, कॉपर माइन। उसके ऊपर वाले डायरेक्शन में इसी लेक पे नीचे की तरफ लोकेटेड है पोर्ट रेडियम। पोर्ट रेडियम के नाम से पता चलता है कि यहां रेडियम मिलता है, लेकिन रेडियम नहीं, यहां यूरेनियम मिलता है। ठीक है, और यूरेनियम से रेडियम भी निकलता है। उसका जो येलो केक है, पिच ब्लेंड जो अयस्क है, उसमें रेडियम भी पाया जाता है और यूरेनियम भी पाया जाता है। तो पोर्ट रेडियम से अच्छी खासी मात्रा में यहां पर यूरेनियम निकलती है। ग्रेट स्लेव लेक के पास एक सिटी है येलो नाइफ। येलो नाइफ जो सिटी है, यहां भी यूरेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम कनाडा में पाया जाता है। फिर ये अथावास्का लेक में एक सिटी ही है यूरेनियम सिटी, यहां यूरेनियम मिलता है। तो यूरेनियम तीनों जगह मिलता है, पोर्ट रेडियम में, येलो नाइफ में और यूरेनियम सिटी में। ठीक है, उनके नाम ही से पता चल रहा है। येलो नाइफ में येलो केक जो कि ओर है यूरेनियम का। पोर्ट रेडियम यानी वहां से कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियम और यूरेनियम निकलता है और यूरेनियम सिटी से यूरेनियम निकलता है। ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। कौन कौन से लेक पे सिचुएटेड है? यूरेनियम सिटी अथावास्का पर है, येलो नाइफ ग्रेट स्लेव पर है और पोर्ट रेडियम और कॉपर माइन ग्रेट बियर लेक पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर है। फिर यहां पर हम देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट पूरा ये पठारी इलाका है, कैनेडियन सील्ड कहा जाता है इसको। जैसे भारत में पेनिनसुलर प्लेट्यू है और ये पूरा जो भारत में जैसे डेक्कन प्लेट्यू है जो लावा से बना हुआ है, बहुत कठोर है। ठीक है, उसी प्रकार ये कैनेडियन सील्ड है कनाडा में, जो कि लावा के ठंडा होने से बना हुआ है, बहुत कठोर है। ठीक है, और ये भी एक पठारी इलाका है जिसको यहां पर कैनेडियन सील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है यहां पर बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी के बारे में हम लोगों ने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है? ज्वार भाटा आते हैं यहां पर। ठीक है, सबसे ऊंचे ज्वार भाटा संसार में बे ऑफ फंडी में आते हैं। ठीक, तो ये तमाम जानकारियां हो गई। अब हम आते हैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं कनाडा का। कनाडा का एरिया है 99,84,000 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया से कितने गुना ज्यादा है? इंडिया का है 32 लाख मोटा मोटा मान लो, तो 33 लाख है तो 33 99 3 गुना। ठीक है, 3 गुना से भी ज्यादा जो एरिया है भारत का, उससे कनाडा का एरिया है। और दुनिया में एरिया वाइज कनाडा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया। पॉपुलेशन 4 करोड़ पॉपुलेशन है। अब आप देखिए इंडिया से उसका क्षेत्रफल 3 गुना से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन केवल 4 करोड़ है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी कम पॉपुलेशन वहां की है। इस 4 करोड़ में 4% वहां पर इंडियंस लोग रहते हैं, खास करके सिख और मुस्लिम। ठीक है, काफी मात्रा में इंडिया से जाकर के वहां पर लोग रहते हैं। 4% जो है इंडियन कम्युनिटी कनाडा में पाई जाती है, जिनमें सबसे बड़ी कम्युनिटी सिख की है। पॉलिटिकल डिवीजन, यदि हम पूरे कनाडा का पॉलिटिकल डिवीजन देखें, जैसे भारत का पॉलिटिकल डिवीजन इतने स्टेट इतने यूटी, ठीक है, तो कनाडा में जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसमें 10 प्रोविंसेस हैं। एपीआर का मतलब प्रोविंसेस माने राज्य, और 3 यूटीज हैं। ठीक है, और यहां पर नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें हम प्रोविंस और उसकी कैपिटल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो ये 10 प्रोविंसेस लिखे हुए हैं। पहला है ब्रिटिश कोलंबिया, उसका एक प्रोविंस है जिसकी कैपिटल है विक्टोरिया। अल्बर्टा, ये भी उसका एक राज्य है, प्रोविंस है, कैपिटल एडमंटन। साक्साचेवान, जिसकी कैपिटल है रेगिना। मानितोबा, कैपिटल है विनिपेग। ओंटारियो, कैपिटल है टोरंटो। क्यूबेक, कैपिटल है क्यूबेक सिटी। न्यू फाउंडलैंड, कैपिटल है सेंट जॉन्स। ठीक है, ये न्यू फाउंडलैंड दिख रहा है, ये न्यू फाउंडलैंड है। ठीक है, सेंट जॉन्स। प्रिंस एडवर्ड का जो कैपिटल है वो है चार्लोटे टाउन। न्यू ब्रुंसविक, जिसका फ्रेडरिक्टन कैपिटल है,
और नोवा स्कोटिया जिसकी कैपिटल हैलिफैक्स है। ठीक है, तो अब हम इसमें लाइन ड्रॉ करके नहीं बताएंगे कौन सा स्टेट कहां पर है। ठीक है, तो ये 10 इसके स्टेट्स हो गए, प्रोविंसेस हो गए। और हम देखते हैं यूटीज, 3 यूटी हैं। पहला यूटी हम लोग देखते हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी ये पूरा ये वाला इलाका नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, फिर उसके बाजू से यूकॉन, ठीक है, और नूनावत, ये 3 पूरे नॉर्थ में लोकेटेड है। तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की कैपिटल है येलोनाइफ, ये ऑलरेडी दिख रहा है येलोनाइफ। यूकॉन की टेरिटरी है व्हाइट हॉर्स और नूनावत की कैपिटल है इक्वेलेट। ठीक, तो इनमें से ये 2 टेरिटरी बहुत पहले बने हुए थे 1867 में, 1867 में। ठीक है, अभी 1999 में ये तीसरा यूटी बना है नूनावत। ठीक है, तो हाल ही में कनाडा का कौन सा यूटी बना है? नूनावत। ठीक है, कनाडा की ओवरऑल कैपिटल कनाडा की क्या है? ओटावा। ये किसकी कॉलोनी रह चुका है? यूके की कॉलोनी ये रह चुका है। कनाडा में गवर्नमेंट किस टाइप की है? फेडरल, ठीक वैसा ही जैसा इंडिया में है, क्योंकि इंडिया ने अपना फेडरल सिस्टम कहां से लिया है? कनाडा से ही लिया है। ठीक है, फेडरल, पार्लियामेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल, मोनार्क। इंडिया में और कनाडा में केवल एक अंतर आएगा। जब हम भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत का आएगा फेडरल, पार्लियामेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल, रिपब्लिक। हम रिपब्लिक है, मोनार्क नहीं है। कनाडा में आज भी जो उसका राजा है वो ब्रिटेन का जो राजा या रानी होता है वही कनाडा का भी ब्रिटेन का राजा या रानी होता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का टाइप हमने समझ लिया। कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन माने कनाडा की तट रेखा जो समुद्र से लगती है कितने किलोमीटर की है? 2,43,042 किलोमीटर लंबी इसकी तट रेखा है। संसार में सबसे लंबी तट रेखा भारत की कितनी है? भारत की लगभग 7617 किलोमीटर है कोस्ट लाइन। कनाडा की उससे कई गुनी 2,43,000 किलोमीटर। संसार में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन आपको याद रखना कनाडा की है और सबसे छोटी कोस्ट लाइन जॉर्डन की। ठीक है, जॉर्डन की शायद ध्यान नहीं आ रहा मुझे, 30 किलोमीटर के आसपास कोस्ट लाइन है जॉर्डन की। तो सबसे छोटी कोस्ट लाइन किसी कंट्री की है? कोस्ट लाइन माने ऐसा इलाका है आपका जो समुद्र के तट से लगता हो, कोस्ट लाइन। ठीक है, तट रेखा। तो संसार में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? कनाडा की है। बॉर्डर विद यूएसए। एक बात और ध्यान रखना है, कनाडा दुनिया का एकमात्र देश है जो बहुत बड़ा है और केवल एक देश के साथ सीमा बनाता है। इज इट क्लियर? इतना बड़ा देश है, दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा देश, और उसके बॉर्डर में केवल एक देश स्थित है और वो है अमेरिका। और अमेरिका का बॉर्डर जो है कनाडा से 2 जगह पर लगता है, एक नॉर्थ वेस्ट में इधर अलास्का में और दूसरा इधर जो लगता है साउथ में, इसको बोलते हैं 49 डिग्री पैरेलल। यदि कभी परीक्षा में पूछा है या आपसे जानकारी के लिए कि 49 डिग्री पैरेलल किन 2 देशों के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है, तो ऊपर कनाडा और नीचे यूएसए। ठीक है, ये 49 डिग्री पैरेलल का मतलब है 49 डिग्री की अक्षांश रेखा। ये बिल्कुल 49 डिग्री की अक्षांश रेखा के पैरेलल जाती है ये बॉर्डर रेखा, इसलिए इसको 49 डिग्री पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, तो इधर की पूरी बॉर्डर रेखा और इधर की बॉर्डर दोनों की लेंथ मिलाकर के कितनी है? 8891 किलोमीटर। ठीक है, इसके बारे में नीचे जानकारी लिखी है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई नेशनल बॉर्डर। किन्हीं भी 2 देशों के बीच में इतनी लंबी बॉर्डर कहीं नहीं है संसार में। कितनी? 8891 किलोमीटर। 2 देशों के बीच में इतनी लंबी बॉर्डर दुनिया में और किसी देश में नहीं है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बाई नेशनल बॉर्डर भी कनाडा और यूएसए के बीच में लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पूरे नॉर्थ अमेरिका में यदि हम देखें तो दुनिया के बड़े बड़े गल्फ और बे माने खाड़ियां स्थित हैं। इसलिए जानकारी के लिए मैंने यहां लिख दिया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ या बे, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी। तो सबसे बड़ी खाड़ी दुनिया की है गल्फ ऑफ मैक्सिको। दूसरे नंबर पे गल्फ ऑफ गिनिया जो कि आपको अफ्रीका में मिलेगा। तीसरे नंबर पे गल्फ ऑफ अलास्का, यहां पर ये गल्फ ऑफ अलास्का है ये। ठीक है, फिर है चौथे नंबर पे हडसन बे और 5वें नंबर पे पर्शियन गल्फ। तो कुल मिला के दुनिया की 5 बड़ी खाड़ियां हैं, उनमें से 3 बड़ी खाड़ियां नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, ये आपको जानकारी रखना। ठीक है, अब हम वापस आते हैं कनाडा के यूटीज में। तो सबसे पहले हम लोग कनाडा के यूटीज का स्टडी करते हैं। कनाडा में 3 यूटीज हैं। ठीक है, और तीनों नॉर्थ में लोकेटेड है। इधर पूरा नॉर्थ वाला इलाका जो कनाडा का है, जहां पर एकदम बर्फ जमी रहती है और वहां पर एस्किमो और रेड इंडियंस के अलावा कोई ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पर नहीं पाई जाती। कनाडा की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आपको यहां पर मिलेगा 49
49 डिग्री पैरेलल है उसके आसपास। ये पूरा बहुत घना बसा हुआ है कनाडा का। नॉर्थ वाला बहुत फैला हुआ इलाका है, रेयर स्पार्सली पॉपुलेटेड इलाका है। तो यूटीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और ज्यादातर वहां ट्राइब्स रहते हैं। तो पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं यूटीज में इनहैबिटेड बाय एस्किमोज एंड रेड इंडियन ट्राइब्स। ये जो तीनों यूटीज हैं इनमें केवल ट्राइब्स रहते हैं। और कौन कौन से ट्राइब? एस्किमो और रेड इंडियंस। वेरी रिच इन मिनरल्स। ये जो तीनों यूटी हैं विभिन्न प्रकार के मिनरल में बहुत रिच है, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से। जैसे यूकोन जो उसकी यूटी है वहां पर एल ड्रेडो नामक गोल्ड माइन पाई जाती है। बहुत फेमस गोल्ड माइन है दुनिया की एल ड्रेडो, सोने की खदान। कहां पाई जाती है? यूकोन टेरिटरी, कनाडा में। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, यहां लिखा है एनडब्ल्यूटी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, यहां पर कॉपर माइन, पोर्टरेडियम, नॉर्मन बेल्स, येलो नाइफ ये सब पाए जाते हैं। जहां पर कॉपर माइन में कॉपर मिलता है, पोर्टरेडियम में रेडियम मिलता है, नॉर्मन बेल्स में पेट्रोलियम मिलता है और येलो नाइफ में भी यूरेनियम मिलता है। फिर आ जाते हैं नूनावत। नूनावत को क्रिएटेड एज अ यूटी इन 1999 ऑन डिमांड ऑफ एस्किमोज। 1999 में नूनावत एक यूटी बनाई गई एस्किमोज की डिमांड पर। ठीक है, तो ये कुछ एक ओवरव्यू हम लोगों ने कनाडा का ले लिया। ठीक है, अगले उसमें हम लोग और डिटेल से देखेंगे कनाडा के बारे में कुछ और खास बात है। जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। ठीक है, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कुछ मिनरल रिसोर्सेज, कुछ और जानकारियां नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कनाडा के बारे में देखेंगे। टिल देन थैंक यू। और ये पूरी मैपिंग जो है आप आराम से करते रहिए। यूपीएससी पूछता है नहीं पूछता है डजंट मैटर, लेकिन ये चीजें हमें आनी चाहिए। कभी भी ये चीजें वापस ट्रेंड में आ सकती हैं। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।